So student, now we'll discuss the solution of this question. This is numerical answer type question. क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? A shaft of length L is made of two material. One is the inner core and other is the outer rim. This is inner core, this is outer rim. ये डायग्राम में सेपरेटली भी बना लिया हूँ. ठीक है. Are joined perfectly joined together. No slip at the interface. Interface पे कोई भी slip नहीं हो रहा है. तो this is the question of composite shaft. Okay. along the entire length of the shaft, पूरे लेंथ पे यही क्रॉस सेक्शन है. The diameter of the inner core is di and the external diameter of the rim is d naught. तो जो मेरा इनर कोर है इसका डायमीटर di है, डायग्राम में शो किया हुआ है तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. और जो एक्सटर्नल रिम है, ये जो इसका जो आउटर डायमीटर है, आउटर डायमीटर या एक्सटर्नल डायमीटर, दैट इज डी नोट. अच्छी बात है. तो डायग्राम में दिया है. द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द कोर एंड रिम मटेरियल आर जी आई एंड जी नोट. तो जो कोर है, इनर कोर है, उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना है, जी आई. और जो आउटर रिम है उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना है, जी नोट. कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख दे रहा हूँ. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ कोर पोर्शन इज जी आई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आउटर रिम पोर्शन, आउटर रिम पोर्शन इज जी नोट. ये क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या रहा है, इट इज गिवन दैट डी नॉट इज ट्वाइस ऑफ डी वाई डी आई. ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि डी नॉट इज ट्वाइस ऑफ डी आई. सिमिलरली जी आई इज 3 जी नॉट. जी आई यानी इनर कोर का जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है इज 3 जी नॉट, दैट इज थ्राइस ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आउटर रिम. When the shaft is twisted by the application of torque along the shaft axis, the maximum shear stress developed in the outer rim and inner core turn out to be tau naught and tau I. यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो आउटर रिम है उसका जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, आउटर रिम का जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ना, आउटर रिम का जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है दैट इज टाउ नॉट. सिमिलरली जो मेरा इनर कोर है, इनर कोर या उसको सिंपली कोर भी बोल सकते हो, उसका जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, या सिंपली कोर बोलूँ, फिर उसका जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है दैट इज टाउ आई. ये इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में की. ओके. ऑल द डिफॉर्मेशन आर इन द इलास्टिक रेंज एंड स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप आर इन लीनियर. ये तो हम लोग का क्या रिप्रेजेंटेशन होता ही है. देन द रेशियो टाउ आई बाई टाउ नॉट इज, तो हम लोग को क्या फाउंड करना है सर, टाउ आई बाई टाइम. ठीक है. और ये शाफ्ट सब्जेक्टेड है टॉर्सो मूवमेंट से. एक बार के लिए उस टॉर्सो मूवमेंट को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं. अच्छा, यहाँ रेशियो निकालना है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाता है. कभी भी कंपोजिट शाफ्ट में ना क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट का अगर हम लोग को क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है, तो वो शियर स्ट्रेस को अगर मैं क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट के शियर स्ट्रेस को अगर मैं टाउ से डिनोट करूँ टॉर्सन मूवमेंट के कारण, तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंपोजिट शाफ्ट के लिए लगा रहा हूँ. कंपोजिट शाफ्ट मतलब इस तरीके से अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है. बट यहाँ पर एक एजम्पशन आता है कि इंटरफ्रेंस में कोई भी स्लिप नहीं हो रहा है. वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता तो वो एजम्पशन लेके ही सॉल्व करते हैं. क्लियर. बट तो वो निकालने का फॉर्मूला होता है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में जो टॉर्सन मूवमेंट आ रहा है वो टी, ये पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मूवमेंट है, डिवाइड बाय पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रिजिडिटी. अब पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रिजिडिटी कैसे करेंगे, तो जी और जे के प्रोडक्ट को, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और जे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी. तो यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन में दो पार्ट आ रहा है, क्या, एक इनर कोर और एक क्या है, एक इनर कोर और एक क्या है सर, आउटर रिम. तो इनर कोर का टॉर्सनल रिजिडिटी क्या, इनर कोर के लिए जी और जे का प्रोडक्ट, आउटर कोर के लिए टॉर्सनल रिजिडिटी हो जाएगा आउटर कोर के लिए जी और जे का प्रोडक्ट, और उन दोनों को सम कर दोगे तो टोटल टॉर्सनल रिजिडिटी होगा. अभी इनर कोर के लिए हर जगह ध्यान देना, मैं सफिक्स में आई लिया हूं, और आउटर रिम के लिए सफिक्स में नॉट लिए हो. तो अभी जे के लिए, जैसे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी मैं यही नोटेशन ले लेता हूं. दैट इज सपोज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आउटर रिम is J naught, outer rim is J naught, and polar moment of inertia of core या inner core is Gi. ठीक है. ये निकाल सकते हो. आउटर कोर का डायमीटर डी नॉट है तो पाई बाय 32 डी नॉट टू दी पावर 4, इनर कोर का डायमीटर डी आई है तो पाई बाय 32 डी आई टू दी पावर 4 हो जाएगा. बट उसका जरूरत होगा तो निकालेंगे ना, अभी जबरदस्ती क्यों कैलकुलेट करना. तब इसके क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट का टॉर्सनल शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल टॉर्सनल मूवमेंट, यानी पूरे क्रॉस सेक्शन में जो टॉर्सनल मूवमेंट आ रहा है. और चूंकि ये पूरे क्रॉस सेक्शन का है नीचे, तो नीचे में पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रिजिडिटी लोगे, और पूरे क्रॉस सेक्शन का टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होगा, आउटर रिम के लिए हो जाएगा जी नॉट इंटू जे नॉट सर, प्लस इनर कोर के लिए हो जाएगा जी आई इंटू जी आई सर, हो गया. इंटू क्या करेंगे ऊपर में,
अब इस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का शियर स्ट्रेस निकाल रहे हो उस पॉइंट का जो मटेरियल है उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसको अभी मैं जी से डिनोट कर देता हूँ। जैसे अगर मैं इस पॉइंट का निकालूंगा तो यहाँ का मटेरियल क्या है सर, जी आई है क्या, तो जी आई कर दूंगा। यहाँ का निकालूंगा तो यहाँ के मटेरियल का जी नॉट है क्या, तो यहाँ पर जी की वैल्यू जी नॉट ले लूंगा। मतलब इस क्रॉस सेक्शन में किस पॉइंट का निकाल रहे हैं उसके अनुसार ये जी की वैल्यू लिखेंगे इनटू स्मॉल आर। स्मॉल क्या आर क्या है, इस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का निकाल रहे हो उस पॉइंट का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, जैसे इस पूरे का सेंट्रोइड सेंटर पे आएगा, यस सर, और इस सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस क्या है, स्मॉल। यहाँ तक क्लियर है क्या, हो गया। मतलब इस क्रॉस सेक्शन में किस पॉइंट का निकालो उस पॉइंट के हिसाब से जी और आर की वैल्यू डिसाइड होगी क्या। बट इस क्रॉस सेक्शन में मैं किसी भी पॉइंट का निकालू ये पार्ट मेरा कांस्टेंट हो जाएगा क्या। तो चूंकि हम लोग को टाउ आई और टाउ नॉट का रेशियो निकालना है, तो वो रेशियो निकालते समय चूंकि ये पार्ट कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या, तो इसको जबरदस्ती निकालने का क्या मतलब है, तो ये मत निकालो, क्योंकि जहां का शियर स्ट्रेस निकाल रहे हो ये पार्ट क्रॉस सेक्शन में किसी भी पॉइंट का निकालो कांस्टेंट है। अब उस क्रॉस सेक्शन में किस पॉइंट का निकाल रहे हो उसके बेसिस पे ये वैल्यू डिसाइड हो। क्लियर पॉइंट। तो अगर हम लोग एक एक करके एक्सप्रेशन लिखे, सबसे पहले हम लोग क्या इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, टाउ आई का। क्लियर, पॉइंट टाउ आई का, ये इक्वेशन 1 से ही निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही लिख सकते हो तुम लोग। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोलूं, इक्वेशन 1, ठीक है। तो टाउ आई क्या है सर, इनर कोर के मटेरियल का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो कैसे निकालोगे सर, टी अपॉन, ये तो पार्ट कॉमन है, जी नॉट जे नॉट प्लस जी आई इनटू इस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का निकालो उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अभी इनर कोर के मटेरियल का निकालो तो इनर कोर के मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लोगे, और इनर कोर के पोर्शन का जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो जी आई है क्या, इनटू जी आई इनटू, अब इनर कोर टाउ आई क्या है, इनर कोर के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो इनर कोर के लिए आर की मैक्सिमम वैल्यू लोगे क्या, हाँ सर। और इनर कोर के लिए जो मेरा आर की मैक्सिमम वैल्यू है, इनर कोर यहीं तक है, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू फॉर इनर कोर मटेरियल ये होगा क्या, और ये क्या होगा सर, डी आई का हाफ होगा, क्योंकि इनर कोर का डायमीटर डी आई है, तो ये डिस्टेंस आर आई होगा क्या, यस सर। तो अगर मैं यहीं लिख दूं आर मैक्स फॉर इनर कोर, इनर कोर के लिए आर मैक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी सर, आर मैक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी सर, इनर कोर के रेडियस दैट इज डी आई डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। ये कितना होगा सर, यही लिख देते हैं, डी आई डिवाइड बाई, क्लियर पॉइंट। ये कितना हो जाएगा, डी आई डिवाइड, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 2। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ गया इनर कोर के लिए। सिमिलरली हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकालेंगे आउटर रिम के लिए, जिसको टाउ नोट से डिनोट करें। अगेन ये पार्ट तो कॉमन होगा, टी अपॉन जी नॉट जे नॉट प्लस जी आई, यस सर, इंटू जी इंटू स्मॉल आर। जी जिस मटेरियल का निकाल रहे हो वहाँ के मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अभी आउटर रिम का निकाल रहे हो और आउटर रिम का मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी नॉट है क्या, तो इंटू ऊपर में क्या आएगा, इंटू आउटर रिम का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाले, इसलिए आउटर रिम के क्रॉस सेक्शन के लिए मैक्सिमम आर की वैल्यू देखोगे, और आउटर रिम ये है मेरा, और इसके लिए अगर आर की मैक्स वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर आएगा क्या, जो इसके आउटर डायमीटर के डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा, यस सर। तो ये डिस्टेंस कितना है सर, डी नॉट बाई 2, यानी आउटर रिम पोर्शन के लिए अगर मैं आर मैक्स को आर मैक्स नॉट डिनोट करूँ तो ये किसके बराबर है, डी नॉट डिवाइड बाई 2। ये क्लियर है क्या, यहाँ इंटू क्या हो जाएगा सर, डी नॉट डिवाइड, और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, टाउ आई डिवाइड बाई टाउ नोट, और टाउ आई डिवाइड बाई टाउ नोट निकालने के लिए इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3 कर दो। सिंपली हम लोग यहाँ क्या कर दे रहे हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन, और जो पार्ट कॉमन है उसको लिखने की जरूरत नहीं हो तो कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, टाउ आई डिवाइड बाई टाउ नोट। अब ये पार्ट तो कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा क्या बचेगा, अच्छा यहाँ 1/2 और 1/2 भी कॉमन है वो कट जाएगा, तो उसके अलावा यहाँ क्या बचेगा, जी आई इंटू डी आई, ये क्या बचेगा सर, जी आई इंटू डी आई। सिमिलरली यहाँ क्या बचेगा, जी नॉट इंटू डी नॉट, यस सर, और बाकी पार्ट क्या हो गया सर, कैंसिल। अब क्वेश्चन में रिलेशन दिया टाउ आई डिवाइड बाई टाउ नॉट, क्वेश्चन में क्या बोला है सर, जी आई इज 3 जी नॉट, तो जी आई को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग 3 जी नॉट से, 3 जी नॉट, और नीचे ये जी नॉट ही रहेगा। डायमीटर में क्या रिलेशन दिया है सर, डी नॉट इज ट्वाइस ऑफ डी आई, तो डी नॉट को रिप्लेस कर देंगे ट्वाइस ऑफ डी आई से, तो ये डी आई को डी आई रहने देते हैं और डी नॉट को रिप्लेस कर दो ट्वाइस ऑफ डी आई से, ठीक है। तो ये जी नॉट कैंसिल हो जाएगा, डी आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 2, कितना आ जाएगा सर, टाउ आई बाई टाउ नॉट की वैल्यू आएगी सर 3/2, 3/2 दैट इज 1.5। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था, टाउ आई यानी इनर कोर का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपॉन टाउ नॉट दैट इज आउटर रिम का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का रेशियो, और वो रेशियो कितना आ रहा है 1. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1.5, ठीक है।
अब राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस पूछा है, तो मेरा को 1 डेसिमल प्लेस तक ही एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो 2 डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 पॉइंट। ओके,